राक्षसों के प्राचीन गढ़ महामाया वृत्त में रक्षित को अपनी पूर्वज पहचान की एक झलक मिली थी। वहां उसे एक रहस्यमय यंत्र मिला, आत्मा चक्र, जो उसके भीतर के बियॉन्डर स्तर की शक्ति को जगाने की कुंजी था। लेकिन ठीक उसी समय दुष्ट नरकंद ने उसकी चेतना पर हमला कर दिया। अब शुरू होती है एपिसोड 15 की कहानी। वातावरण में एक अजीब सी गूंज थी। बर्फीली हवा में तीरों जैसे संदेह उड़ रहे थे। महामाया वृत्त के नीचे की गुफा में रक्षित एकदम शांत खड़ा था। आत्मा चक्र उसके हाथों में चमक रहा था, मानो उसकी आत्मा से संवाद कर रहा हो। लेकिन सोचने का समय नहीं था। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं। सामने से एक काला धुआं निकला। नरकंद की छाया ने आकार लिया। नाराकांड, वीओ, तो तू ही है रक्षाश कुल का वो छिपा हुआ वारिस? रक्षित, वीओ, शक्ति जो सोई थी, अब जागो। 1000 वर्ष पहले रक्षित का पूर्वज ऋग्वेद बियॉन्डर के 8वें स्तर पर पहुंच चुका था। लेकिन एक युद्ध में उसने अपनी शक्ति को आत्मा चक्र में बंद कर दिया, ताकि आने वाला उत्तराधिकारी उस तक पहुंचे। आत्मा चक्र ने रक्षित की हथेली से जुड़कर तेज रोशनी फैलाई। उसकी आंखें नीली हो गईं, जैसे बियॉन्डर की पहली झलक लौट रही हो। नाराकांड, ये कैसे हो सकता है? ये लड़का सिर्फ 14 साल का है। लेकिन रक्षित अब लड़का नहीं रहा। वह धीरे धीरे जाग रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। आत्मा चक्र से एक किरण निकली और नरकंद की परछाई पर लगी। एक विस्फोट हुआ। जागृति, आत्मा की पहचान। स्वीकृति, शक्ति को अपनाना। संयम, शक्ति पर नियंत्रण। संयोजन, तत्वों का मिलन। शुद्धिकरण, आत्मा का विशुद्ध रूप। अनुभूति, पूर्वजों की स्मृतियों तक पहुंच। संरक्षण, दूसरों की रक्षा के लिए शक्ति का उपयोग। विस्तार, सीमाओं को पार करना। प्रकाश, बियॉन्डर अवस्था। रक्षित अभी दूसरे चरण में पहुंचा था, स्वीकृति। अगले ही पल नरकंद ने एक क्रिस्टल हवा में उछाला। वो फटा और पूरी गुफा धुएं से भर गई। रक्षित कुछ पल को अंधेरे में खो गया। रक्षित एक सुनसान मैदान में था। सामने खड़ा था उसका पूर्वज ऋग्वेद। ऋग्वेद, शक्ति तुझे दी जा चुकी है, लेकिन मार्ग अभी कठिन है। अगले चरण में तेरे विश्वास की परीक्षा होगी। तुझे अपने प्रियजनों की कुर्बानी देखनी होगी। रक्षित, कुर्बानी? ऋग्वेद, बियॉन्डर बनने के लिए एक आत्मा को 3 बार टूटना पड़ता है, और तू बस पहली बार टूटा है। रक्षित ने आंखें खोली। नरकंद जा चुका था, लेकिन उसकी चेतावनी अभी भी गूंज रही थी। आत्मा चक्र अब पूरी तरह जाग चुका था। उसका रंग गहरा नीला हो चुका था, और उसमें अंधकार व प्रकाश दोनों का संतुलन था। रक्षित बदला हुआ था। उसके कदमों में आत्मविश्वास था। गांव के लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे, कुछ डर के साथ, कुछ उम्मीद के साथ। मास्टर व्योम, अब तू तैयार है, मगर अगला युद्ध तेरे अपने अंदर होगा। रक्षित ने एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर आकाश की ओर देखा। उसने बुदबुदाया, रक्षित, मैं रक्षित हूं, रक्षाश कुल का वारिस, और अब मैं खुद को नहीं, अपने भाग्य को भी बदलूंगा। आत्मा चक्र उसकी पीठ पर उभरा, एक रोशनी के साथ। स्टोरी पेशेंट आई टू लाइक करें, और ऐसे ही पावरफुल एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।